नमस्कार दोस्तों। हाल ही में मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि एशियन पेंट की स्टोरी खत्म हो चुकी है, अब बिरला ओपस का जमाना है। तो मेरे मन में भी आया क्यों ना इस बार का वीकली स्टॉक एनालिसिस हम एशियन पेंट को ही लें, ताकि मैं भी जानूं कि एशियन पेंट में ऐसी क्या नेगेटिव खबरें हैं और क्यों मार्केट में ऐसा रूमर है कि एशियन पेंट की स्टोरी खत्म हो गई है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का कंप्लीट एनालिसिस एशियन पेंट के बारे में। दोस्तों किसी भी बिजनेस में जब हम अपने खून पसीने की कमाई लगाते हैं तो उसका कोर बिजनेस को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 1942 में एशियन पेंट कंपनी बनी थी। इंडिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट पेंट कंपनी है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में 9वां नंबर आता है एशियन पेंट का पेंट इंडस्ट्री में। 15 देशों में 27 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और 60 से ज़्यादा देशों में ये अपना व्यापार करते हैं। इनका इंडस्ट्रियल पेंट, कोटिंग, होम डेकोर प्रोडक्ट और बाथ फिटिंग में ये एक्सपेंड कर रहे हैं अपने बिजनेस को। दोस्तों हम ज़्यादातर एशियन पेंट को सिर्फ पेंट सेगमेंट में ही जानते हैं, हमें ये पता ही नहीं है कि वो मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब, डेकोरेटिव लाइटिंग, फर्नीचर और इंटीरियर डिजाइनिंग में भी बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। 12,000 एम्प्लॉय एशियन पेंट में ऑल ओवर वर्ल्ड काम करते हैं। तो दोस्तों अगर हम कोर बिजनेस सेगमेंट की बात करें, किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले जो जरूरी चीजें हैं उनमें एशियन पेंट में कोई भी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिली है। अब चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। दोस्तों प्रमोटर के पास 52.63% होल्डिंग है और ये होल्डिंग कंटिन्यू सेम लेवल पर ही है, इन्होंने कोई भी कम या ज्यादा नहीं की। एफआईआई की होल्डिंग 11.85% है। डीआई की होल्डिंग 21.04% है। डीआईआई अपनी होल्डिंग कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं। दिसंबर 2023 में 9.81% था, जो सितंबर 2024 में 13.16% हो गया है और जून 2025 में 21.04% है। पब्लिक के पास होल्डिंग धीरे धीरे कम होती जा रही है। दिसंबर में 12.31% था 2023 में और सितंबर 2024 में 11.77% और अभी करंट में 12.20% पब्लिक के पास होल्डिंग है। अगर हम फाइनेंशियल बात करें 2025 में तो 34,478 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। एबिटा की बात करें तो 6,579 करोड़ रुपए एबिटा है। कंपनी ने 24.80 रुपए यानी कि लगभग 25 रुपए का डिविडेंड दिया है और अर्निंग पर शेयर ईपीएस की अगर हम बात करें तो 38.25 रुपए ईपीएस है। दोस्तों अगर आप एबिटा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आपको आई बटन पर वीडियो मिल जाएगी और आप चैनल पे भी जाके देख सकते हैं कि एबिटा क्या होता है। अब बात करते हैं रेवेन्यू की। 5 साल का रेवेन्यू का ये मैंने चार्ट लिया है। 2020 से लेके 2025 तक ये कंटिन्यू अपसाइड ही है। दोस्तों 2024 तक बिल्कुल अपसाइड रहा है। 2025 में थोड़ा सा रेवेन्यू डिप रहा है, लेकिन फिर भी ये हाई के आसपास ही है, तो हम इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं कह सकते। फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो 2,25,000 करोड़ मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। पीई रेशियो 62, आरओई 19%, सेक्टर का पीई 37। सेक्टर के पीई से एशियन पेंट का पीई रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि ये अपने सेक्टर का लीडर है और कंपनी फ्यूचर प्लान भी कर रही है, तो इन्वेस्टर का भरोसा एशियन पेंट पे ज्यादा है, इसलिए पीई रेशियो थोड़ा सा ज्यादा ही है। 3104 52 वीक का हाई है और 52 वीक लो की बात करें तो 2125। पीबी रेशियो की अगर हम बात करें तो 11.57 है और डिविडेंड यील्ड 1.06%, लगभग 1% ही मान लो। दोस्तों अपने टोटल 3 चैनल हो गए हैं। मार्केट न्यूज विद मुकेश वाले चैनल पर हम बात करते हैं एफआईआई डीआई के डाटा के बारे में, न्यू ऑर्डर ब्लॉक डील के बारे में, और डिविडेंड विद मुकेश वाले चैनल पर हम कॉर्पोरेट एक्शन जैसे डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट की बात करते हैं। तो आप तीनों ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट की, यानी कि जो एक क्वार्टर चला गया है फाइनेंशियल ईयर 2026 का, उसमें कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। 9,154 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है और जिसमें 1,509 रुपए का नेट प्रॉफिट है। दोस्तों ये एबिटा नहीं है, नेट प्रॉफिट है। अगर हम पीट कंपैरिजन की बात करें तो एशियन पेंट, बर्जर पेंट, एक्जो, नैरोलैक, इंडिगो पेंट, सिल्का पेंट, ये मैंने आपको एक कंपटीटर की लिस्ट दी है, जिसमें अगर मार्केट कैप की बात करें तो एशियन पेंट नंबर 1 पे है और रेवेन्यू की बात करें तो वो भी नंबर 1 पे है। लेकिन ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो इसका नंबर काफी नीचे आ जाता है, क्योंकि एक साल में कंपनी ने बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दी है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये नंबर 1 पे है, 3710 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा ही है इसका, जैसे हमने पहले बात की थी कि एशियन पेंट का पी रेशियो सेक्टर पी रेशियो से थोड़ा सा ज्यादा है।
पीर कंपैरिजन की बात करें, मार्केट कैप की बात करें, तो इनके मुकाबले में ऐसी कोई कंपनी हमें दिखती ही नहीं है जिसकी मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से ज्यादा हो, क्योंकि सेकंड नंबर पर जो बर्जर पेंट है उसकी मार्केट कैप सिर्फ 62,000 करोड़ है और थर्ड नंबर पर नैरोलैक है, उसकी 20,000 करोड़ है, यानी कि कंपटीशन बहुत कम है। होल्डिंग डिटेल की अगर हम बात करें, म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है, कुछ इंक्रीज किया है, कुछ फ्रेश बाय कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ऑल ओवर डाटा की बात करें तो ये पॉजिटिव ही हम कह सकते हैं, क्योंकि डिक्रीज एलोकेशन सिर्फ 2 ही म्यूचुअल फंड हाउसेज ने किए हैं और बाकी सभी के सभी या तो फ्रेश बाय कर रहे हैं या अपनी एलोकेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। प्राइस मूवमेंट की अगर हम बात करें तो एक दिन में फ्लैट ही बंद हुआ है, लगभग 0.25% टूटा है और एक साल में ये 23% टूट चुका है। 5 साल की अगर हम बात करें तो इसने 12.63% की रिटर्न दी है। दोस्तों ये डाटा 2020 से 2025 तक का है, लेकिन अगर हम उससे पहले की बात करें, यानी कि अगर हम 2011 से 2020 की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों कंपनी ने बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग 10 से 12 गुना इन्होंने अपने पैसे को बढ़ा दिया है। तो अभी के लेटेस्ट अगर 3-4 साल की बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया नहीं रहा, लेकिन उससे पहले कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ जनरेट की है। फ्यूचर प्लान क्या है एशियन पेंट का? दोस्तों जैसे हमने बात की थी रेवेन्यू के बारे में कि इस 2025 में कंपनी ने लगभग 34,478 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। अब उनका आने वाले 10 साल में इस रेवेन्यू को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ पर ईयर करने का उनका ये प्लान है। साथ में वो होम इकोसिस्टम यानी कि विंडो डोर, वुडन फ्लोरिंग, किचन बाथ फिटिंग, फैब्रिक फर्निशिंग, लाइटिंग एटसेट्रा, इनमें भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। ओनली पेंट के भरोसे ये कंपनी नहीं बैठ रही। लास्ट के 5 साल की अगर हम बात करें तो 300 से ज्यादा नए प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किए हैं और 130 से ज्यादा इन्होंने पेटेंट अपने नाम किए हैं। साथ में इनका एक बहुत बड़ा फोकस जो है वो रूरल एरिया में है और उनका ये टारगेट है कि वो 2 रूम सेट यानी कि 2 रूम सेट कंप्लीट पेंट का कॉस्टिंग 5,000 रुपए कर सके। अगर ये हो पाया तो ये बहुत एक रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट रहेगा, क्योंकि 5,000 रुपए की कॉस्टिंग बहुत बड़ी भी नहीं है और साथ में एशियन पेंट का नाम भी है, तो ब्रांड वैल्यू प्लस में कम कॉस्टिंग, ये इनके लिए बहुत अच्छा ग्रोथ का एक माइलस्टोन साबित होगा। साथ में दोस्तों ये VAE और VAM प्रोजेक्ट भी लगा रहे हैं। इनसे क्या होगा दोस्तों, इनसे इनका जो रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो इनका फ्यूचर प्लान भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए। अब हम बात करते हैं डिफरेंट व्यूज, यानी कि अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस इस स्टॉक के ऊपर क्या राय देते हैं। दोस्तों जेफरीज ने 2830 रुपए का टारगेट दिया है, ICICI सिक्योरिटी ने 2700 रुपए का, मोतीलाल ओसवाल ने 2500 रुपए का, मॉर्गन स्टैनले ने 2358 का, नुवामा ने लगभग 3,000 रुपए का टारगेट दिया है। पहले उन्होंने टारगेट दिया था 3,185 का, जो उन्होंने कम करके 3,000 रुपए का टारगेट दिया है, लेकिन आज के करंट मार्केट प्राइस से तो ये काफी अपसाइड ही है। ओनली CLS से अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, उनका टारगेट यहां से 2,047 रुपए है, लगभग 10% वो माइनस में कह रहे हैं। अदरवाइज सभी ब्रोकरेज हाउसेज ने बाय की ही रेटिंग दी है। दोस्तों इनका जो टारगेट है उनके साथ में मैंने सोर्सेज भी मेंशन किए हैं। मेरा इसमें अपना पर्सनल व्यू कोई भी नहीं है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जो ब्रोकरेज हाउसेज ने सजेस्ट किए हैं वही मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं टेक्निकल की। दोस्तों RSI 33 और स्टोकास्टिक 19 है। अगर मैं चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये मैंने डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं D लिखा हुआ है, तो डेली का ये चार्ट है। और अगर मैं आपको एवरेज मूविंग एवरेज की बात करूं तो मैंने सिंपल मूविंग एवरेज 100, सिंपल मूविंग एवरेज 50 और EMA 50 और EMA 20 मेंशन किया है, और इनका अलग अलग कलर भी मैंने शो किया है। अभी आप देख सकते हैं 2400 रुपए के आसपास सिंपल मूविंग एवरेज 100 और EMA 20 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और ये ब्लू लाइन जो है वो EMA 50 की है, यानी कि 2430 रुपए के आसपास और 2470 रुपए के आसपास डेमा 50 का एक रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस यहां से ब्रेक कर देती है तो क्या हो सकता है दोस्तों, इसको हम मंथली के चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर प्राइस यहां से अप चला जाता है, लगभग 2500 रुपए से क्रॉस कर देता है, तो इसको रोकने के लिए 3,000 रुपए से कम का कोई भी लेवल नहीं है। तो आप मेरा पॉइंट समझ ही गए होंगे कि हमें फर्स्ट टारगेट कहां तक रखना है। अगर हम नीचे सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहां से एक रैली स्टार्ट हुई थी फर्स्ट
जो स्पॉट है वो यहाँ पे है लगभग 2000 रुपए पर, और फाइनल जो हमारी रैली स्टार्ट हुई थी वो लगभग 1800 रुपए के आसपास स्टार्ट हुई थी, और यहाँ से एक अच्छा खासा रन हुआ था। तो कहने का मतलब अगर मार्केट यहाँ से आती है तो बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम, यानी कि 2-3-4 साल के लिए एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जो चार्ट ने सजेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आप समझ ही गए होंगे कैसा टारगेट आपको सेट करना है। एशियन पेंट की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो 50 से 60% मार्केट शेयर वाली एक कंपनी है। इनका डीलर नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे आप कितने भी छोटे से छोटे एरिया में भी होंगे तो भी आपको वहां पे एशियन पेंट की डीलरशिप या दुकान मिल जाएगी जहां से आप इजीली प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। साथ में ये सिर्फ पेंट कंपनी ही नहीं रह गई है, ये डेकोरेटिव पेंट, इंडस्ट्रियल कोटिंग, वाटर प्रूफिंग, होम डेकोर, लिविंग सॉल्यूशन जैसी कंपनी में भी डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, और साथ में इनका फ्यूचर प्लान भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ये इस कंपनी के काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं। अब हम बात करते हैं वीकनेसेस की। दोस्तों काफी दिनों से रियल एस्टेट में और पेंट इंडस्ट्री में डिमांड काफी स्लो है, इसकी वजह से इनके रेवेन्यू के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। साथ में रॉ मटेरियल कॉस्टिंग भी कम या ज्यादा होती रहती है, जिससे मार्जिन इम्पैक्ट पड़ता है। साथ में जो पहले कुछ महीनों से बिरला ओपस ने एग्रेसिवली मार्केट पे होल्ड करने की कोशिश की थी, उसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट तो एशियन पेंट पे हमें देखने को ही मिला है। पहले 59% के आसपास इनका मार्केट शेयर था, जो घट के लगभग 52% रह गया है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी कंपनी आके 1 मिनट में या 1 महीने में या 1 साल में एशियन पेंट को खत्म कर देगी। वो चीजें हमने पहले ही समझ ली है कि कितनी ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। कई बार एनवायरमेंटल नॉर्म्स की वजह से रेवेन्यू के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, और कई बार ट्रेंड चेंज हो जाते हैं, कलर चेंजेस होने लग जाते हैं, जो इन्वेंट्री है उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने लग जाता है। तो इन वजह से, और कई बार हम देखते हैं कि साल के 3-4 महीने तो पेंट इंडस्ट्री में कोई काम ही नहीं रहता, जैसे कि बरसात का मौसम आता है तो उसमें वीक डिमांड हो जाती है। तो ये सभी फैक्टर ऐसे हैं जो कंपनी को थोड़ा सा वीक पॉइंट पे ले जाते हैं, तो हमें इनका भी ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमें करना क्या चाहिए। दोस्तों मैं अपना फाइनल व्यू आपको बताता हूं, साथ में एक कंक्लूजन भी आपको बता रहा हूं। दोस्तों फंडामेंटली कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इतने देशों में इनका व्यापार है, 12,000 से ज़्यादा एम्प्लॉई है, इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो चीज़ें हमने सभी ने देखी है। वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, क्योंकि 5 साल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई नहीं है। ब्रोकरेज हाउसेज यहाँ से 20 से 30% अपसाइड कह रहे हैं। टेक्निकल भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, RSI, और हमने स्टोकास्टिक के बारे में बात की है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप ट्रेडर हैं तो आप स्टॉप लॉस को बहुत ज़्यादा ही फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 2250 वाला 2200 रुपये आने पे भी आप ना काटे तो, और वो नेक्स्ट जो हमारा स्पॉट है 2000 रुपये तक चला जाए तो, और आपकी ट्रेडिंग जर्नी है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको कहने का मतलब स्टॉप लॉस हमेशा ही फॉलो करना है अगर आप ट्रेडर हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बाय ऑन डिप आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी। साथ में आप इसको स्टॉक सिप भी कर सकते हैं, यानी कि आपको हर महीने 2 से 3% अपने प्रॉफिट का मतलब आपकी जो इनकम है, यानी कि अगर आप 2 लाख रुपए कमाते हैं, आप हर महीने 3 से 4 हजार रुपए एशियन पेंट में लगा के छोड़ सकते हैं। रिटायरमेंट तक की प्लानिंग करने वाला ये स्टॉक है, और स्टॉक सिप के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग वाले क्या कर सकते हैं, कोशिश अप्रोच उनको रखनी है। जैसे ही टारगेट उनका 2/1 मिल जाता है तो उनको एग्जिट कर लेना चाहिए। तो दोस्तों हम अगर ट्रेडर हैं, अगर हम इन्वेस्टर हैं, स्विंग ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में हमने बात कर ली है। आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म व्यू ही सबसे अच्छा व्यू माना जाता है, और एक आम बिजनेसमैन, आम शॉपकीपर, आम जॉब वाले के लिए जो डेली डे टू डे मार्केट को वॉच नहीं कर सकते, उनके लिए इस टाइप के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट जरूर से जरूर होनी चाहिए। रिटायरमेंट तक आप उस स्टॉक को भूल जाइए, आपको बहुत अच्छी वेल्थ बना के देंगे इस टाइप के स्टॉक। तो दोस्तों ये थे कंप्लीट एशियन पेंट का एनालिसिस। वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपके पास एशियन पेंट की होल्डिंग है तो किस रेट पे है। चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। अपना कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।